बच्चे डीजेनरेसी फॉर हाइड्रोजन एटम, डीजेनरेसी फॉर हाइड्रोजन एटम कल वाले कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चे। इफ स्पिन इज इंक्लूड, नंबर 1 केस है, इफ फर्स्ट केस है इफ स्पिन इज इंक्लूड, इज नॉट इंक्लूड, बच्चे स्पिन नहीं इंक्लूड होगी, डीजेनरेसी विल बी एन स्क्वायर। बच्चे सेकंड केस है इफ स्पिन इज इंक्लूड, देन gn विल बी 2n स्क्वायर। बच्चे ये आपने को डीजेनरेसी उदो आएगी जो अपने को n दी गल की जाएगी, मतलब क्वांटम नंबर n दी गल की जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दी गल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डीजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हमारे पास क्या गिवन हो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। सो थर्ड केस है इफ स्पिन इज नॉट इंक्लूड, सेम वैसे ही बनेगा, देन डीजेनरेसी हाइड्रोजन एटम की क्या बनेगी, समेशन l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 2l प्लस 1। अगर बच्चे स्पिन इंक्लूड हो गई, अगर स्पिन इंक्लूड होगी तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 से। इफ स्पिन इज इंक्लूडेड, अगर स्पिन इंक्लूडेड होगी तो gn विल बी समेशन l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स 2l प्लस 1। दीदी हौली हौली कराओ। बच्चे यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास एक नोट है बच्चे, नोट इज दैट रिजिड रोटेटर डिपेंड अपॉन थीटा एंड फाई, डिपेंड करता है थीटा एंड फाई पे, बिकॉज रिजिड रोटेटर के केस में अंजलि कर लो नोट। ओके बच्चे, यहाँ पे है हमारे पास रिजिड रोटेटर के केस में आर की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड, और हमेशा रिजिड रोटेटर के केस में पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के। वो रिजिड रोटेटर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अब वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जाई आर थीटा एंड फाई। अब आर इज फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड है, और हमारे पास जो चेंजिंग फैक्टर क्या है, सिग्मा, थीटा एंड फाई चेंज हो रहे हैं, तो आर एन एल आर, वाई एल एम एल, थीटा फाई। बच्चे वाई एल एम एल का मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास इसकी वैल्यू, ये बेसिकली हमारे पास एंगुलर पार्ट है बिकॉज दोनों एंगल्स हैं, एंड दिस विल बी योर रेडियल पार्ट। और बच्चे एंगुलर पार्ट कहाँ पे डिपेंड करता है, दैट विल बी थीटा इंटू थीटा एंड फाई इंटू कैपिटल फाई इंटू, वेट, दीदी ये पाई लिखा क्या you can write it capital theta into theta and cap small phi into capital phi into small phi। बच्चे दिस इज फॉर स्पेशल केस ऑफ रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। ओके okay. अब देखो बच्चे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी,
बच्चे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इंटू आर एन एल स्क्वायर। बच्चे रेडियल पार्टी आएंगे यहाँ पे, ओके। बच्चे एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, द एनर्जी डिफरेंस between rotational level of rigid rotator corresponding to L is equal to 3 and L is equal to 4 is 10 MeV. What will be the energy difference between level corresponding to L is equal to 4 and L is equal to 5? Options है बच्चे, 10 MeV, 12.5 MeV, 14.5 MeV, 16.5 MeV. But this type of question very often asked question है. अब बच्चे जब हमने रिजिड रोटेटर किया था, इसका सोल्यूशन देखो, अगर स्टेटमेंट नहीं उतारा उतारो। उन्होंने क्या बोला, एनर्जी डिफरेंस गिवन है रोटेशनल लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर L इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस गिवन है 10 MeV। ओके, एंड उन्होंने कैलकुलेट क्या करने को बोला है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन L इज इक्वल टू 4 एंड L इज इक्वल टू 5 लेवल। तो उन्होंने क्या बोला है बेसिकली, बच्चे E4 माइनस E3 इज गिवन, दैट इज 10 MeV। दिस इज योर गिवन पार्ट। उन्होंने कैलकुलेट क्या करने को बोला है, E5 माइनस E4, ये उन्होंने कैलकुलेट करने को बोला है। अब देखो बच्चे, हमें पता है जो एनर्जी होती है रिजिड रोटेटर की, वो कितनी होती है, En इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 एच कट स्क्वायर ओवर 2I। दिस विल बी योर एनर्जी। क्लियर? नाउ व्हाट आर यू हैव टू डू, E4 माइनस E3। बच्चे E4 माइनस E3 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे E4 कैलकुलेट करो। E4 की वैल्यू कितनी आएगी, L इज गिवन 4 इंटू 4 प्लस 1 एच कट स्क्वायर ओवर 2I। ठीक है, सिमिलरली E3 कितना चाहिए, 3 इंटू 3 प्लस 1 एच कट स्क्वायर ओवर 2I। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 एच कट स्क्वायर ओवर 2I। यहाँ पे आ जाएगा 12 एच कट स्क्वायर ओवर 2I। यहाँ पे आ जाएगा 10 एच कट स्क्वायर ओवर I। यहाँ पे आ जाएगा 6 एच कट स्क्वायर ओवर I। दिस विल बी E4 एंड अदर विल बी योर E3 पार्ट। अब बच्चे E4 माइनस E3 निकाल लो। E4 की वैल्यू कितनी आई, 10 एच कट स्क्वायर ओवर 2I माइनस 12 एच कट स्क्वायर ओवर 6 एच कट स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 4 एच कट स्क्वायर ओवर I, दैट इज इक्वल टू E4 माइनस E3। अब बच्चे यहाँ पे देखो, E4 माइनस E3 कितना गिवन है, 10 MeV, दैट इज इक्वल टू 4 एच कट स्क्वायर ओवर I। यहाँ से एच कट स्क्वायर ओवर I की वैल्यू लिखो, 10 ओवर 4 MeV। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/2 MeV।
तो एच कट स्क्वायर ओवर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 MeV। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। भाई यहां तक क्लियर है अमन? अब बच्चे E5 माइनस E4 कैलकुलेट करना है। बच्चे E5 कितना आएगा 5 × 5 + 1 एच कट स्क्वायर ओवर आई माइनस 4 × 4 + 1 एच कट स्क्वायर ओवर आई। तो यहाँ पे देखो बच्चे 5 × 6 30 एच कट स्क्वायर ओवर 2i माइनस 4 × 5 20 एच कट स्क्वायर ओवर 2i 15 h cut square over I minus 10 h cut square over I. Here you will get 5 h cut square over I. That is equal to E5 minus E4. अब बच्चे यहाँ पे h cut square over I की वैल्यू पुट करो 5 × 5/2 that is 25/2 from 1. तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 12.5 MeV। इतना ही उन्होंने पूछा आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। बच्चे होमवर्क है तुम्हारा क्वेश्चन में ऑप्शंस ये वाले नहीं है। बच्चे हो जाएगा क्वेश्चन। दिस इज योर होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेटमेंट। दिस विल बी योर होमवर्क। अमन कोई डाउट है तो बच्चे पूछ ले। नहीं दीदी बस लास्ट पेज एक बारी गलत कर ना दो। करना बच्चा। लास्ट पेज एक बारी। अमन तो बोल दी नहीं पाई। दीदी मैं बोलती हां मैं क्या लास्ट पेज एक बारी करियो ओपन। दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਮਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। This is your last page. ਹੁਣ बोलना अंजलि बोलना थोड़ा जा। हेलो आ रही है। दी क्वेश्चन स्टेटमेंट हाँ कर देनी। अमन उतार लिया। अगला हाँ जी दीदी। ओके बच्चे दिस इज योर क्वेश्चन स्टेटमेंट। ओके बच्चे नेक्स्ट इज योर पार्टिकल इन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। न्यू टॉपिक है पार्टिकल इन
spherically symmetrical potential। इसको हम ये भी बोल सकते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। अब वैसे स्फेरिकल पोटेंशियल का मतलब है कि हमारे पास जो पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट्स है आर थीटा एंड फाई। तब वेव फंक्शन हम लिखेंगे जाई आर थीटा फाई। दैट विल बी, हमारे पास पता है कि फॉर हाइड्रोजन रेजिरोटेटर के केस में क्या करना दीदी? ओके ओके बच्चे, दिस अगेन आई एम राइटिंग द फॉर रेजिरोटेटर हमारे पास ये फंक्शन बन रहा था कैपिटल थीटा इनटू स्मॉल थीटा कैपिटल फाई इनटू स्मॉल फाई। सिमिलरली आर एन एल आर इनटू वाई एल एम एल थीटा फाई। ओके, तो यहाँ पे बच्चे ये हमारे पास फंक्शन बन गया। दिस पार्ट बेसिकली इज नोन एज आवर रेडियल दीदी पार्ट। आप पाई लिखती हो कि स्मॉल आर? दिस इज योर स्मॉल आर, पाई नहीं, स्मॉल आर। नो, ये वाला ओमेगा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। हाँ इनटू दिस विल बी योर लाइक सिग्मा टाइप, ओमेगा टाइप, ओमेगा फंक्शन। ओके, एंड दिस विल बी योर एंगुलर पार्ट। अब बच्चे अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमने सोल्यूशन कैलकुलेट करना और इसको एज इट इज याद करना है। सबसे पहले कि आर्टिकल है इसको समझना और इसके सॉल्यूशंस के आंसर याद रखने हैं। दिस इज योर वेव फंक्शन फॉर स्फेरिकल हार्मोनिक्स। अब पार्टिकल हमारे पास कहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, मतलब हमारे पास जो पार्टिकल है उसका रेडियल कंपोनेंट भी है और एंगुलर कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो पहले हमने सारा रेडियल कंपोनेंट ही किया, अब एंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन ऑफ बच्चे फाई इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन। आर तो फिक्स्ड है, पहले हम फाई इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो फाई इक्वेशन का सोल्यूशन क्या बनेगा? डी स्क्वायर फाई दीदी ओवर एक रेडियल पार्ट और दूसरा एजोमिथल। एंगुलर। ओके बच्चे, बच्चे दिस विल बी योर फाई इक्वेशन। इसका सोल्यूशन क्या होगा? इट्स सोल्यूशन विल बी फाई इज इक्वल टू, ये तुम लोगों ने किया हुआ है पहले, इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एम फाई। बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे? ये तुम लोग का होमवर्क है कि तुम्हारे पास फाई दी है कंडीशन a इज इक्वल टू 1/√2 पाई। तुम्हारा अभी देखो कैसे निकालते हैं बच्चे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होता है जाई इंटू जाई स्टार इंटीग्रेशन डी टाउ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है? फाई गिवन है कितना? a e रेज़ टू पावर प्लस माइनस आयोटा m फाई। ओके हाँ जी, क्या कह रहे हो? अंजलि मैसेज आवाज आड़ के आ रही है। बच्चे देखो पाई स्टार कितना बनेगा बच्चे? a इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएंगे, आठ अपने को कैंसिल ही हो जाएगा इतने अपने को। a की वैल्यू में पाई अंडर रूट में है या ना? हाँ जी बच्चे, पाई अंडर रूट में है अंडर रूट में रूट 2 पाई।
बच्चे इस कंडीशन वाले सी सॉल्व करना है, दिस इज योर होमवर्क। अंजलि हो जाएगा? हाँ जी दी हो जाएगा। बच्चे देखो ये वाले ए की वैल्यू इस इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास कैपिटल फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 पाई ई रेस्ट टू पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई। यहाँ बच्चे प्लस का ले रहे हो, प्लस आयोटा एम फाई। कोई भी सोल्यूशन हो, नेगेटिव सोल्यूशन हम कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर m इक्वल टू 0 की बात करें और m इज इक्वल टू 0 तो तुम्हारे पास क्या दीदी बनेगा, वो जो पहले वाला वो हमने खुद सॉल्व करना है। बच्चे नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे, a e रेज़ टू पावर आयोटा एम फाई सोल्यूशन ले रहे हो तुम, तो इसका 5 स्टार कितना बनेगा, 5 स्टार इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आयोटा माइनस एम फाई। तो यहाँ पे पुट करो a स्क्वायर ई रेज़ टू पावर आयोटा एम नहीं मैं फाई। यही पूछ रही हूँ कि हमने खुद करना है ना। हाँ खुद करना है। इंटीग्रेशन करो इसकी डी फाई की, देखो अब हो गया, ए स्क्वायर इज टेकिंग आउट, आंसर कितना आ जाएगा, डी फाई की इंटीग्रेशन इक्वल टू 1। बच्चे डी फाई की लिमिट क्या होती है, 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू 2 पाई इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की कितनी आ जाएगी, 1/2 पाई। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 पाई। हो जाएगा जी, प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ यार ये तो। ओके बच्चे फाई की वैल्यू ये आ गई, फॉर m इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन क्या बना इसका, फाई इज इक्वल टू 1/√2 पाई e raised to power iota phi. Similarly for m is equal to -1, phi will be 1/√2 pi e raised to power minus iota phi. अब बच्चे सोल्यूशन लेंगे हम थीटा इक्वेशन का, बच्चे इसको याद करना पड़ेगा, सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वेशन। बच्चे नेक्स्ट इज टेबल, क्रैम द टेबल। सोल्यूशन, क्रैम द मतलब होता है रट्टा, रट्टा मारो टेबल में। सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वेशन। अब बच्चे n l और m की वैल्यू लिखो, और थीटा इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा। बच्चे n को लो 1, l 0 0, ओके l लो 2 0 0, फिर 2 लोगे 0 0, फिर 2 लोगे -1, 2 लोगे 1 1। बच्चे देखो एक बार समझ लो, l रेंजेस फ्रॉम माइनस, l रेंजेस फ्रॉम, अंजलि बता बच्चे l कहां से रेंज करते हैं, 0 to n-1। बच्चे 0 to 1 - 1 कितना आया, 0 to 0। बैक करना दीदी 2 मिनट। और बच्चे मैं दोबारा ही पहुंचना होती, रुक जा समझ ले। l रेंजेस, अगर बच्चे l की वैल्यू होती है 0 to n-1, अगर आप n ले रहे हैं 1 तो बच्चे l की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और m की वैल्यू कितों रेंज कर दी है, -l to l, मतलब 0 to 0। अपने को m की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। फॉर n इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 to 2 - 1, मतलब 0 भी वैल्यू आई, फिर 1 भी वैल्यू आई, ठीक है। 0 के कोरस्पोंडिंग m की वैल्यू 0 है, 1 के कोरस्पोंडिंग m की वैल्यू कितनी है, -1 0 1। इस करके अपने को ला वाला टेबल बने। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ याद रखनी है, वैल्यू आएगी 1/√2, 1/√2, 6/√2 cos थीटा प्लस 3/2 sin थीटा माइनस 3/2 sin थीटा। बच्चे नेक्स्ट इज योर लीजेंड्रे फंक्शन। आ वाला जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जी अंजलि तुसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर पढ़ रहे सी, 5th चैप्टर।
थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर नहीं नहीं +2 दा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पढ़ रही थी मैं ओके ओके जरा उस दिन स्कूल च पढ़ रही थी हाँ जी वही पढ़ रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला अंजलि भी पढ़ाने लग पई हाँ जी दीदी मुबारकां फिर चलो हो गया मुबारक पढ़ो नेक्स्ट इज बच्चे लीजेंड्रे फंक्शन हाँ जी बच्चे लीजेंड्रे फंक्शन याद रखना है इस चीज ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੇਅਰ PLX ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2 raised to power L into L factorial D raised to power L over DX की power L into X square minus 1 की power L बच्चे ये याद रखना है आगे जितना भी है ये फॉर्मूला याद करोगे सारा काम बनेगा Okay, बच्चे now note. Now first of all is you have to calculate P0x. बच्चे P0x is what? PLX का फॉर्मूला याद करो 1 raised to power 2 raised to power L into L factorial डेरिवेटिव करो DL by DXL into X square minus 1 raised to power L. बच्चे P0x तो यहाँ पे 0 पुट करो 1/2 की पावर 0 0 फैक्टोरियल D की पावर 0 over DX की पावर 0 into X square minus 1 की पावर कितनी आई 0 बच्चे 0 फैक्टोरियल 1 किसी चीज की पावर 0 आंसर 1 डेरिवेटिव कर रहे हो कुछ भी नहीं है आंसर कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके 1 so it will be your 1 similarly second है P1x बच्चे P1x will be 2 raised to power 1 into 1 factorial D by dx की पावर 1 x square minus 1 तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1/2 इसको डेरिवेटिव किया 2x आंसर आ गया x तो P1x आ जाएगा x this will be first node this will be second node next will be बच्चे P2x next will be P2x बच्चे P2x means 1 2 की पावर 2 2 factorial d square by dx square x square minus 1 का whole square बच्चे इसको d square x को ऐसे लिख सकते हो x square minus 1 का whole square into 1/4 into 2 आंसर आ गया 1/8 इसका डेरिवेटिव